राहुल गांधी ने केरल में कांग्रेस की शानदार जीत और यूडीएफ गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने पर इसे निर्णायक जनादेश बताया है। उन्होंने केरल के लोगों को धन्यवाद दिया है। इसी तरह तमिलनाडु में विजय थालापति की शानदार जीत पर राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी और इस जनादेश को युवाओं की बढ़ती आवाज बताया। लेकिन असम और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत को राहुल गांधी ने जनादेश की चोरी करार दिया है। उनका आरोप है कि यह जीत चुनाव आयोग के समर्थन से हासिल की गई है। बंगाल चुनाव की इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में दो तरफा बहस छिड़ गई है कि क्या भारतीय चुनावी तंत्र में कोई गहरा सुराख हो चुका है। लोग जवाब चाहते हैं कि क्या वाकई ईवीएम से वोट चोरी किए जा सकते हैं। क्या सचमुच इलेक्शन कमीशन भाजपा कमीशन की तरह काम कर रहा था। इसकी वजह है ममता बनर्जी और राहुल गांधी का वो स्टैंड जिसमें उन्होंने भाजपा की 207 सीटों की प्रचंड जीत को स्वीकार करने के बजाय इसे संस्थागत डकैती घोषित कर दिया है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये आरोप सिर्फ हार की हताशा हैं या वाकई कोई गहरा सुराख है। आइए इस हार जीत और आरोपों का विश्लेषण करते हैं। मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वॉचमैन पोस्ट। मैं हूं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने लोकतंत्र के उत्सव को आरोपों के अखाड़े में बदल दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस जनादेश को सीधे तौर पर अनैतिक यानी इमोरल करार दिया है। उन्होंने बेहद निराशा और गंभीरता से सीधा हमला इलेक्शन कमीशन पर किया, जिसे उन्होंने बीजेपी कमीशन कहा। आरोप संगीन हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरे बंद करना, टीएमसी एजेंटों को रोकना और घंटों तक मतदान के आंकड़े स्थिर रखना। अब बात राहुल गांधी के यू टर्न की, पॉलिटिक्स की। जो राहुल गांधी चुनाव से पहले ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार का पर्याय बता रहे थे, अब उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती है और जनता को कोई भी मदद नहीं करती है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि असम और बंगाल के परिणाम चुनाव चोरी के स्पष्ट मामले हैं। हम ममता जी से सहमत हैं, बंगाल में 100 से अधिक सीटें चुराई गई हैं। लेकिन यहां सवाल स्वयं राहुल गांधी की साख पर भी है। यही राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार का पर्याय बता रहे थे। यहां तक कि चुनाव के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या पर उन्होंने इस हत्या में टीएमसी के गुंडों का हाथ बताया था और टीएमसी को आतंक का पर्याय कहा था। राहुल गांधी रायगंज की रैली में खुद कह रहे थे कि टीएमसी की हिंसा और ध्रुवीकरण की नीति ने ही भाजपा को पैर जमाने का अवसर दिया है। यानी उन्हें ममता बनर्जी की हार का अंदाजा पहले से ही था। तो फिर अब चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं। जब आपको बदलाव का अनुमान था तो उसी अनुसार परिणाम आने पर आप वोट लूटे जाने के आरोपों का समर्थन क्यों कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक खींच है। एक तरफ तो केरल में मिली जीत को राहुल गांधी जनादेश बताकर खुश हैं, वहीं बंगाल में भाजपा की जीत को जनादेश की चोरी बताकर वे चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तब जबकि स्वयं प्रचार के दौरान ही मतदान के पहले ही उन्हें बंगाल में ममता बनर्जी के जाने और भाजपा के आने का अंदाजा हो गया था। सवाल ममता बनर्जी से भी पूछा जाना चाहिए कि यदि आपको चुनाव आयोग और ईवीएम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है तो क्या सिर्फ हार के बाद सड़कों पर जुमलेबाजी काफ़ी है। क्यों नहीं विपक्ष ठोस तथ्यों के साथ कोड जाता है। और ये संदेश भाजपा के लिए भी है। जीत के गुमान में ये न भूलें कि आपने ये चुनाव भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ा था। अगर आप शारदा घोटाला या आरजीकर अस्पताल कांड जैसे मामलों को तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचाते हैं तो जनता यही समझेगी कि वे सिर्फ चुनावी जुमले थे। अब उन्हें साबित करने की बारी भाजपा की है। अंत में यदि जनता का भरोसा संस्थाओं से उठ गया तो यह अराजकता को जन्म देगा। निष्पक्ष चुनाव और उस पर विश्वास बनाए रखना सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं, क्या बंगाल में वाकई वोट चोरी हुई या विपक्ष हार पचा नहीं पा रहा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए द वॉचमैन पोस्ट। धन्यवाद।